हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम लोग करने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी एमसीक्यूज़ डिस्कस करे हैं। उसी सीरीज़ में ये 5वीं वीडियो है जहाँ पे नए एमसीक्यूज़ हम ले रहे होंगे, यानी कि जो सैम्पल पेपर से रिलेटेड रहने वाले हैं, यानी कि उस लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमसे कहता है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की देर है। हमसे कहता है एक लार्जेस्ट नंबर ला के दो, ठीक है। मैंने मान लिया वो लार्जेस्ट नंबर कौन है, एक्स है। वो x क्या कर रहा है, वो आपका डिवाइड कर रहा है एक 70 को और एक डिवाइड कर रहा है 125 को, और ऐसा डिवाइड कर रहा है कि रिमाइंडर छोड़ दे रहा है। कैसे? जब वो 70 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70 को अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ये रिमाइंडर छोड़ रहा है हमारे पास 5, और जब ये 125 को डिवाइड कर रहा है तो ये रिमाइंडर छोड़ रहा है 8। अब इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान देना। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मेरे पास मान लो 2 है, ये मेरे पास 5 है, ये इसको डिवाइड कर रहा है 4 और ये रिमाइंडर छोड़ रहा है कितना, 1 छोड़ रहा है। तो अगर मैं इस 1 को 5 से घटा दूँ तो 4 बन जाएगा, और जब वो 4 बनेगा फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर उस केस में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, देखो कैसे, ये x 70 को डिवाइड कर रहा है तो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो अगर इस 5 को मैं 70 से सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, यानी 70 - 5 = 65 करवा दूँ, और अब x से डिवाइड करवाऊंगा, जो कि x माना हुआ है मैंने, तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि अब इस केस में रिमाइंडर आएगा आपका 0। सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे भी तो वही करा हमने। 5 से 1 घटाया 4 मिलेगा। अब वो 4 2 उस 4 को परफेक्टली डिवाइड कर देगा, यानी रिमाइंडर 0 बचने वाला है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 70 - 5 करूँगा 65 मिलेगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, हमने समझ लिया जितना समझना था। इसके बाद मैं करूँगा क्या, 125 - 8, तो ये हमें ला के देगा 117। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करी हुई है, तो ये मुझे 117 ला के देगा। यानी कि अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास ये x है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, यानी 65 और 117 दोनों को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, 0 आएगा। ठीक हो गया। अब उसने मांगा क्या है, उसने ये मांगा है, ध्यान से सुनना, उसने ये मांगा है लार्जेस्ट नंबर बताओ, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कि इन लोगों को डिवाइड कर रहा होगा और रिमाइंडर 5 और 8 छोड़ रहा है। तो इसको कंप्लीट करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं कि x मेरे पास ऐसा मिलने वाला है जो 65 और 117 दोनों को डिवाइड करे और लार्जेस्ट हो। तो क्या हमें यहाँ पे HCF फाइंड आउट करने को नहीं कह रहा है? बिल्कुल कह रहा है। किसका HCF? 65 और 117 का HCF। अगर इसका HCF आप लोग निकालोगे तो आएगा 13। ठीक है, निकाल सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, 65 है, यहाँ पे 117 है, डिवाइड करना है। 65 1 जा 65, 5 6 7 2, और इसके बाद हो जाएगा 4 5 52, अगेन 65 आएगा यहाँ पे, 1 जा 52, 5 में से 2 गया 3, 6 5 1 13 52, ये हो गया 4 जा 52। तो मेरे पास जो HCF बन रहा है वो कितना बन रहा है, 13 बन रहा है। तो इन दोनों का HCF कितना आया है, 13 आया है, और यही लार्जेस्ट नंबर हमें निकालना था। अब इस 13 को अगर आप लोगे ना, इसका HCF कितना आया, 13 आया है। इस 13 को आप लेकर अगर 70 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक है, चेक कर सकते हो। और 125 से डिवाइड करोगे तो आपका 8 रिमाइंडर बच रहा होगा। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई और हमारा जो HCF का कॉन्सेप्ट है वो भी यूज़ हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, सैम्पल पेपर में पूछा गया, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने अगेन नजर आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, मैं लिख लेता हूँ, स्मॉल a = x³ y² कहता है, स्मॉल a ये है, और b = कहता है x टाइम्स y³ है। ठीक है, x और y दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। ठीक हो गया। इसके बाद हमसे कहता है HCF बताओ a और b का क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या करोगे। ये x और y ऑलरेडी क्या है, प्राइम फैक्टर में टूटे हुए हैं। कहने का मतलब अगर मेरे पास 4 है, उसके प्राइम फैक्टर करता हूँ 2 × 2 होता है, तो ये ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो ये टूटे हुए हैं फैक्टर में। तो ये x³ y² को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x × x × x × y × y, है ना, 2 बार लिख दिया हमने। सिमिलरली हम इसके लिए काम करेंगे, x y³ है तो x × y × y × y लिखा जाएगा।
अब देखो ये ए और बी कोई ना कोई नंबर होंगे जिनके प्राइम फैक्टर्स ऐसे करके तोड़े गए हैं, इस चीज़ को ऐसे समझो। और हमने सीखा हुआ है एचसीएफ अगर मुझे निकालना है, इन दोनों ए और बी का एचसीएफ निकालना है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स टूटे हुए हैं, तो जो कॉमन है उनको ले लिया जाता है ना। इस तरीके से मैं इसको लिया और इस तरीके से मैंने इसको ले लिया, तो ये कॉमन ले लिए। तो ये क्या आया, एक बारी एक्स और यहाँ से एक बारी वाई और एक बारी वाई, तो कितना बन गया, वाई स्क्वायर बन गया। तो सिंपल हमारे पास एचसीएफ निकल के आ गया, क्या, एक्स वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है कि ये क्वेश्चन अजीब सा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब दिया हुआ है, तो इसको कैसे तोड़े, क्या करें। तो कुछ नहीं करना, इस तरीके से फैक्टर में तोड़ो। बोल रखा है एक्स और वाई प्राइम नंबर्स है, तो यानी कि ये फैक्टर्स हैं, तो इनमें से कॉमन ले लो। करा हुआ है हमने ये सारी चीज़ें, नंबर्स के साथ करते हैं, तो वही सेम यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। सेकंड है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहता है इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, अभी अभी हमने निकाला हुआ था ना, यहाँ पे भी निकाला हुआ है, देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि एचसीएफ इसका जो भी है एक्सप्रेसेबल का मतलब भी बताता हूँ, इन फॉर्म 65m माइनस 117, देन वैल्यू ऑफ m इज। हमसे कहता है 65 और 117 का जो एचसीएफ है, जो कि अभी अभी मैंने निकाला है 13 आया है, ये 13 को एक्सप्रेस किया गया है। एक्सप्रेस का मतलब लिखा गया है किसके टर्म में, 65m माइनस 117, कहने का मतलब इसको मैं 13 के बराबर लिख दूंगा। वो कहता है एचसीएफ को ऐसा लिखा गया, तो 65m माइनस 117 इज इक्वल्स टू दिस हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 65m इज इक्वल्स टू 13 प्लस 1173023 तो 65m इज इक्वल्स टू ये हो गया, m इज इक्वल्स टू 130/65 डिवाइड करोगे, ये हो गया हमारे पास 2 जा 5 2 10 6 2 12 13, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट आ गया। m की वैल्यू हमें बतानी थी, तो ये वाला है। तो क्वेश्चन आसान है, बस आपको बीच बीच के जो मतलब हैं वो पता होने चाहिए। और ये तीसरा वाला क्वेश्चन है, शायद आप लोग पहली बार कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो बस हमें इतना करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे पास, इनको नोट डाउन करो बहुत अच्छी तरीके से, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, आपके सामने नजर आ रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने दूसरा नंबर का क्वेश्चन था शायद वहाँ पे बताया हुआ है। हमें देता है दो पॉजिटिव इंटीजर p और q जो कि एक्सप्रेस करे गए हैं ऐसे, ए बी स्क्वायर और q इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी, और अगेन बता रहा है a और b दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक हो गया। हमसे एलसीएम मांग रहा है, किसका, p और q का एलसीएम मांग रहा है, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं। अब ये प्राइम नंबर है, p और q कोई ना कोई नंबर रहा होगा, a और b प्राइम नंबर है, तो इसको मैं a इंटू बी की फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, इसे a इंटू a और फिर इंटू का कितना, b, ठीक है। ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये निकल गए हैं। अब इसके हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ नहीं करना है, ठीक है। तो एलसीएम करते हुए हमें क्या करना होता है, कॉमन देख लेते हैं पहले, ये ए और ए कॉमन हो गया, और एक बी हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो एक तो ए और बी ये लिख दिया मैंने, ये एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, और उसके बाद जितने भी दिख रहे हैं ए और बी, यानी कि इंटू का ए, तो a इंटू बी, इसी तरीके से हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इन दोनों का एक बारी, इन दोनों का एक बारी, कॉमन निकल गया, और बाकी जितना दिख रहा है दोनों में सबको मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, a क्यूब इंटू का b स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बना, ठीक है। काफ़ी आसान है, बस एलसीएम करना है, फैक्टर्स हमने पता है, ऑलरेडी गिवन है, बस आप लोग उसी तरीके से करो जैसे नंबर्स के साथ करते थे, बस और कुछ नहीं करना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है साथ के साथ काफ़ी आसान भी है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। हमसे कहता है 2.131 फिर 3 फिर 3 4 बार 1, इस तरीके से एक पैटर्न नंबर दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। हमसे कहता है इसमें से बताओ क्या होगा, इंटीजर है, इंटीजर तो हो नहीं सकता, रेशनल इरेशनल में से एक चीज़ होगी। अब मैंने बताया हुआ है और बार बार बताता हूँ, अगर मेरे पास कोई रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीट करेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये चीज़ अब तक आप लोगों को बहुत ही काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए, है ना। तो ये दो कैटेगरी का अगर कोई मुझे दिखता है तो वो रेशनल नंबर बनेगा, और इसके अलावा अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहा, तो वो कौन सा बन जाता है हमारे पास, इरेशनल का बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये कैसा बन रहा है, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, गारंटीड है, तो इन दोनों में से एक होने वाला है।
क्या इसमें कुछ ऐसा आपको नज़र आ रहा है जो बार बार रिपीट कर रहा है? कोई पैटर्न है जो बार बार रिपीट कर रहा है, जिसको आप लिख के उसके ऊपर से बार लगा सकते हो और फिर उसको चेंज कर देंगे रेशनल नंबर की फॉर्म में? नहीं हो रहा है। आप खुद देखो, यहाँ पे 1 3 है, फिर 1 1 हो गया, फिर 3 1 1 हो गया। तो मतलब जो पैटर्न दिख रहा है इसका, आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए कि पैटर्न बन रहा है, बट आप ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा आपको। कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिलने वाला जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन रिपीटिंग भी हो गया, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल की कैटेगरी में गिर गया। बस इतना ही हमें करना है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, ऐसा नहीं है, बट अगेन हमारे पास जो पैटर्न है उस चीज़ को और बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में जो एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं वो ध्यान में रख के इस बात को लिए हैं कि जो सैम्पल पेपर में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो उस लेवल का लेने की मैंने कोशिश करी है। तो आपको बस अच्छी तरीके से वीडियो कंप्लीट देखनी है और सारे एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने खुद से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है 4 ऑप्शन है। यहाँ पे अगेन हमारे पास एक थ्योरम है, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है विच ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन 4 ऑप्शन में से किसे हम डेसिमल जो टर्मिनेट होता है उस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मुझे मिलेगा। अब यहाँ पे आप पर्टिकुलर डिवाइड करने जाओगे नहीं, आप थ्योरम का इस्तेमाल करोगे। जो थ्योरम आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, थ्योरम हमसे कहती है अगर कोई p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है और जो q वाला है वो अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस तरीके से फैक्टर में डिवाइड हो रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। बस शर्त इतनी है कि ये जो q है उसमें सिर्फ 2 और 5 दिखे, ऊपर पावर वगैरह कुछ भी चलेगा। 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, इस तरीके कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहले मैं बी वाले को चेक करवा लेता हूँ। 462 है, आप 462 है, इसके फैक्टर निकाल लो थोड़ी देर। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 1 जा, फिर ये 2 1 जा तो जाएगा नहीं, 3 4 5 6 3 जा ये चले जाएगा, 3 6 ज़ा 24 नहीं 6 जा नहीं होता है, 7 3 ज़ा 21, 7 जा जाएगा 21 में से 2 बचेगा, फिर 7 जा चले जाएगा, फिर 7 11 जा और 11 बन जा। तो इस तरीके का मेरे पास मिलेगा 2 3 7 11। तो 462 इन फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, इसमें तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये वाला होगा नहीं। सिमिलरली आप सी वाला भी काट दो। सी वाला 35 है, इसको कैसे लिखोगे? 7 इंटू 5, 7 5 जा 35 होता है, तो 5 दिख रहा है बट 7 भी आ रहा है, तो अगेन ये नहीं चलेगा। 165 वाला भी नहीं चलेगा, इसको 5 से करना, आपको एक 3 फैक्टर इसमें नजर आएगा। यहाँ पे चलेगा 625 वाला। देखो कैसे 625 कैसे मिलता है? 625 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 25 625 होता है। बट आप कहोगे कि आपने तो कहा था इस फॉर्म का होना चाहिए, इसमें तो 2 नज़र नहीं आ रहा, बट बना तो सकते हैं ना। आप इसको ऐसा लिख दो, आपने लिखा 5 की पावर 4 इंटू आखिरी में लगा दो 2 की पावर 0, हो गया 625 इस फॉर्म का, है ना। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये चीज़ आपने करी हुई है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है थ्योरम। थ्योरम आप ध्यान में रखो, क्वेश्चन अलग अलग तरीके के वो हमें घुमा के दे सकता है, बट अगर थ्योरम याद है आप अच्छे से इसको कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, हमसे कहता है द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x, x+1 इज। अब यहाँ पे HCF की बात कर रहा है, x, x+1 भी दे रहे हैं, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। हमसे बोला गया है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। पॉजिटिव इंटीजर्स बोले, इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे पास 1 2 3 0 को इंक्लूड करते हुए इस तरीके से हम लोग बढ़ रहे होते हैं। अब अगर मेरे पास पहला इंटीजर मैं कहता हूँ कि आप 2 ले लो, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है x, x+1। इसका मुझे HCF ला के दो। तो हर बार क्या हो रहा होगा आपके पास? आप जो भी नंबर लोगे उससे एक नंबर आगे जाओगे और उन दोनों का HCF आपको ला के देना है। अगर आप 4 ले रहे होगे तो आगे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर आप 10 ले रहे होगे तो आगे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है इन पैटर्न में? एक इवन मिलेगा, अगर इवन लोगे तो आगे वाला ऑड आएगा, अगर ऑड लोगे तो आगे वाला इवन आएगा। तो इवन ऑड का HCF हमेशा क्या आता है? 1 ही तो आता है। तो यानी कि HCF ऑफ x एंड x+1 कितना आएगा? 1 आएगा। चाहे तो इनमें देख लो, इनका HCF 1, इसका भी HCF 1 और इसका भी HCF 1 आने वाला है। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट यही बात है कि हमारे पास x और x+1 जो दिया गया है वो है क्या आखिरकार। अगर वो पता चल गया तो HCF निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो 1 इसका HCF है,
काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट कॉम्प्लेक्स तब बन जाता है जब हमारे पास क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर कभी दिखा तो उसको कर लेना। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगेन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है 72 लीटर ऑफ लिक्विड ए एंड 108 लीटर ऑफ लिक्विड बी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लिक्विड ए कितना है मेरे पास 72 लीटर पड़ा हुआ है, और जो लिक्विड बी है हमारे पास वो है 108 लीटर। तो कुछ कंटेनर्स ले रहा है, ये सेम साइज़ के हैं हमारे पास, ठीक है। कितने कंटेनर्स है हमें नहीं मालूम, बट जो भी कंटेनर ले रहा है वहाँ पे इन लिक्विड्स को वो भर रहा है, ठीक है। 72 लीटर है और 108 लीटर है। हमसे फाइंड आउट करने को कहता है, और ये जो कंटेनर है सब सेम साइज़ के हैं, ठीक। द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स रिक्वायर्ड आर, कम से कम कितने कंटेनर्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ये चीज़ हमसे फाइंड आउट करने को कहता है। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें, बच्चे ये करते हैं कि लीस्ट वगैरह निकाला, यानी कि इसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जेन्युइन है कि यहाँ पे हम लोग HCF ही फाइंड आउट कर रहे होंगे, क्योंकि लिक्विड है हमें भरना है। तो जो कंटेनर है उसमें सारा का सारा 72 और 108 तो हम लोग भर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगता है, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लेना हमेशा। जो भी HCF हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं जब भी किसी भी दो नंबर्स का, वो हमेशा छोटा या फिर बराबर आएगा A या B में से। छोटा आता है, कम आता है ना, HCF कम आता है हमेशा, देखा होगा आपने। और जो LCM है हमारे पास, LCM है A B, वो हमेशा बड़ा या फिर उनके बराबर आता है। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस करी हुई है वर्ड प्रॉब्लम्स में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमें पहचानना है कि इन दोनों में हमें करना क्या है, HCF करें कि LCM करें। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा, आप लोग कैसे देखोगे इसकी मदद से। HCF क्या होता है, A और B से छोटा आता है। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 72 लीटर और 108 लीटर लिक्विड है हमारे पास, ठीक है। हमें कंटेनर्स में भरना है अलग अलग सेम साइज़ के। तो क्या उसमें हमारी कोई भी कंटेनर ऐसा होगा जिसमें हम 72 और 108 से ज़्यादा उसमें लिक्विड भर पाए? नहीं होगा ना। हमारे पास जो भी लिक्विड भरा जाएगा इस कंटेनर में या फिर इस कंटेनर में, जितने भी कंटेनर है वो 72 और 108 से कम होंगे। इतना लीटर हमें क्या करना है, भरना है कंटेनर्स में। तो सारा का सारा एक ही में तो नहीं जाने वाला, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स हैं। तो ऑफकोर्स 72 और 108 लीटर से हर एक कंटेनर में कम भरा जा रहा होगा। और जहाँ पे भी कम भरा जा रहा है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, कम है, यानी कि हम लोग इससे कम जाने वाले हैं। तो यानी हमें HCF फाइंड आउट करना होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, ये जो रिलेशन मैंने लिखाया हुआ है, और इसको अप्लाई करने की कोशिश करना डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका HCF निकाल लेते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, HCF निकालते हैं। 72 108 लिखा और इसका HCF आ गया हमारे पास 36। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, वही डिवीजन मेथड से लगाना आता है आपको अच्छे से, है ना। HCF 36 आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन ए नज़र आ रहा है जिसमें 36 लिखा हुआ है। तो बच्चे इसको टिक मारते हैं और समझते हैं कि आंसर सही आ गया। नहीं आया है, देखो क्या हो गया, मिस्टेक कहाँ पे हुई है। मिस्टेक यहाँ पे हुई है, उसने बोला है मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे ये बताओ। ये जो 36 आपको नज़र आ रहा है ना, ये तो लीटर है। अगर मैं इसकी यूनिट लगाऊं, क्या आया है ये 36 लीटर। कहने का ये मतलब है कि 72 लीटर और 108 लीटर का HCF निकाला, 36 लीटर निकला। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक कंटेनर में 36 लीटर जो तेल है या फिर लिक्विड है वो भरा जा रहा है। बट हमसे तो नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने होंगे गिनती के वो मांग रहा है, और हमने जो HCF निकाला है उस बात का तो ये मतलब है कि इस एक कंटेनर में कितना लीटर भरा जाएगा, 36 36 36 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और इसी वजह से ऑप्शन ए टिक मारते हैं, जो कि गलत आता है। तो अब लोग आप कैसे करोगे, अब देखो ऐसे करोगे कि मेरे पास लिक्विड ए कितना है, 72 लीटर है ना, और मुझे चाहिए कि 72 लीटर कितने कंटेनर में भरा गया है, कितने कंटेनर में भरा गया है। तो यानी कि 36 लीटर से क्या मैं इसे डिवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि एक कंटेनर में 36 लीटर भर रहा है। तो 72 लीटर टोटल जो भर रहा है कितने कंटेनर में, इसको डिवाइड करूंगा, 2 कंटेनर्स निकल के आएगा। यानी कि 36 इंटू 2 करूंगा तो 72 बनता है ना। यानी कि 2 कंटेनर में 36 लीटर भर दिया है 72 लीटर वाले लिक्विड को। तो यानी कि मेरे पास अभी फिलहाल आया है 2 कंटेनर, यानी 2 कंटेनर में 36 लीटर भर दिया। किसको, लिक्विड ए को। खत्म हो गया लिक्विड ए, अब लिक्विड बी की बारी। तो लिक्विड बी के लिए कितने कंटेनर लगे होंगे, टोटल 108, और एक कंटेनर में कितना भरा जा रहा है, 36, और ये होता है हमारे पास 3 जा। तो यानी कि 3 कंटेनर लग रहे हैं लिक्विड बी को भरने में।
है ना, लिक्विड बी को भरने के लिए। और हर एक कंटेनर में कितने लीटर भरा जा रहा है, 36 36 36। तो इस वजह से हमारे पास 3 + 2 कितना बन जाएगा, C = 5। ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ये मिस्टेक थी जो बच्चे यहाँ पे करते हैं। तो अभी मैंने आपको फिलहाल बता दिया। तो आज से ध्यान रखना, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम और स्पेशली इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम से डील करो तो ये देख लिया करना आपने निकाला क्या है और आपको निकालने के लिए बोला क्या गया है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द HCF ऑफ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड एनी अदर नंबर x इज। देखो क्वेश्चन हमसे कहता है, फिर से समझना, द HCF ऑफ नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हमें HCF निकालना है एक ऐसे नंबर का जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अगेन, जब तक कि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन नहीं पता है आप ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कौन होता है, 1 होता है ना। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट की क्या है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 1 क्या है, 1 के ना 2 होते हैं और ना 2 से ज़्यादा होते हैं, तो ये बीच में रह गया। तो ये ना ही प्राइम कहलाएगा ना ही कंपोजिट कहलाएगा। तो वो हमसे कहता है HCF निकालो इसका, यानी कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बोला है तो यानी 1 का, और दूसरा नंबर क्या है, अदर नंबर कह रहा है x, कॉमा लगा देता हूँ x, है ना। तो 1, x का मुझे HCF निकालना है। अब x कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले लो। आप यहाँ पे ले लो थोड़ी देर के लिए 3, 1 3। अब जहाँ पे 1 आ गया है और कोई भी नंबर ले लो तो हमेशा HCF कितना रहेगा, 1 ही तो होगा। आप 1, 4 ले लो या फिर 1, 10 ले लेते हैं। चलो 1, 10, तो एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड करे। कौन है, 1 है और वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, आप कुछ और ले लो, आप कुछ नेगेटिव का लेना चाहते हो वो ले लो, 1, -4 ये भी ले सकते हैं। इसका HCF कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। इसी तरीके से चलते हैं, आप 4 ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, तब भी 1 आएगा। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। तो आपको ध्यान में होनी चाहिए प्राइम कंपोजिट के बीच में डिफरेंस, तभी जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी अगेन अच्छा क्वेश्चन है। अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया नहीं कहूँगा बट ये चीज़ बच्चे ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, तो इसमें कुछ सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे कहता है विच इज़ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन है ये बताओ। आप कहोगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट रेशनल नंबर के लिए उसने जो नंबर्स दिए हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा चालाकी करी है। अब देखो ऐसे करके लिखा हुआ है, जिन बच्चों को पता है कि इनका क्या मतलब है वो कर ले जाएंगे, जिनको नहीं पता होगा वो अटक के रह जाएंगे। तो मैं बताता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट से बताऊँगा, कंप्लीट बताऊँगा, ध्यान से देखना। जब हम लिख रहे होते हैं √2 या फिर √3, इसको बोलते हैं ना, ऐसे करके रूट लगा देते हैं और बस इतने में ख़त्म कर देते हैं। बट इसका जो अच्छा तरीका है या फिर मैं कहूँ जो मैथमेटिकल प्रॉपर तरीका है वो ये है कि यहाँ पे लगाया जाता है 2 और यहाँ पे लगाया जाता है 2। और फिर इस बात का क्या मतलब निकलता है, इस बात का ये मतलब निकलता है कि 2 की पावर है 1/2 और 3 की पावर है 1/2। 2 है, यहाँ पे 3 लगा दिया। ठीक है, इतनी चीज़ हमें पता है। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे क्यूब रूट, है ना। क्यूब रूट भी तो हमने सीखा है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 और बाहर से लिख देता हूँ 3। तो इस बात का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 1/3। जिन बच्चों को नहीं पता लिख लो, जिनको पता है अच्छी बात है, वो समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब ये हो जाएगा मेरे पास, दूसरा ले लेता हूँ एक और बार √3 और ये क्यूब रूट लगाया है, तो इसका भी मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे एक बार नज़र डालो, यहाँ पे लिखा है अंडर लगाया है और बाहर से 4 लिखा है और 2 है, फिर उसके ऊपर से स्क्वायर लगाया, पहला वाला देखो। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है, देखो ये है 4 फिर 2 लगाया है और फिर इसके बाहर से पावर दी है स्क्वायर। तो जो अंदर वाला हिस्सा है क्या वो 2 की पावर 1/4 नहीं है, बिल्कुल है। और इसके ऊपर से 2 रखा गया है, 2 × 1/4 करूँगा, पावर को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना। तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा √2। ये तो इरेशनल है, ये रेशनल नहीं है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, ये अंडर लगाया है, 4 लिखा है, तो इसका मतलब है पावर है 1/4। अब बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में देखो अगेन मेरे पास क्या है, पहले तो 2 का क्यूब है, अंदर 2 का क्यूब है और फिर उसके बाहर 1/4 लिखूंगा, क्योंकि अंडर फिर बाहर से लगाया गया है ना, उसके अंदर 2 की पावर क्यूब लिखा गया है और फिर बाहर से एक और बार कितना लगा रहा है, 3 लगा रहा है। ठीक है, ये सारी पावर्स मल्टीप्लाई कर दी जाएंगी। देखो 3 × 1/4 3/4 बनेगा, फिर 3/4 × 3 9/4 बन जाएगा। तो 2 की पावर आ गई है 9/4। और अगर पावर आपके पास फ्रैक्शन में है ना तो वो इरेशनल नंबर ही है ना। तो ये हो गया मेरे पास इरेशनल नंबर। अब ये जो ये ए हो गया, ये हो गया बी, एक सी वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका रेशनल आने वाला है, ये ऑप्शन हमारा सही है। देखो कैसे, यहाँ पे बोला है 2 का क्यूब, ठीक है 2 का क्यूब और फिर अंडर लगा के 1/4 है ना, 4 लगाया है यहाँ पे, तो इसकी मैं लिखूंगा 1/4 और फिर पूरी कंप्लीट पावर में लिखा हो गया है 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8, इसकी पावर में 1/4 और फिर बाहर से 4, तो 4 × 1/4 कैंसिल होकर कितना बन जाएगा 1, यानी कि मुझे मिल गया 8। और 8 क्या होता है,
रेशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आखिरी वाला आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए चेक कर सकते हो, बट वो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो देखो हमारे लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो ए बी मैंने चेक करवाया, सी चेक करवाया। इतनी बातों को आपको नोट डाउन करना है। ये वाली बात है ना, ये अंडर रूट इस तरीके से होता है, एक तो ये वाली बात, और फिर उसके बाद यही सॉल्यूशन हमारा चल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमें करना है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। 10 MCQs हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारे MCQs अच्छे लगे होंगे, नए लगे होंगे, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। और अगर ऐसा है, आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।